नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हमारे ब्यूरो हेड सपना चारण ने महाकुंभ की तैयारी को लेकर खास चर्चा की और अपने विचारों को साझा किया। उन्होंने कुंभ की तैयारियों के बारे में तो बताया ही, साथ ही ये भी बताया कि कैसे सीएम योगी के नेतृत्व में पूरा प्रशासन कुंभ को सफल बनाने में जुटा हुआ है। आस्था शौर्य के अद्भुत संगम तीर्थों के राजा प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और ऐसे में महाकुंभ को लेकर संतों में काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है और महाकुंभ मेले को लेकर संतों का आना जाना लगा है और ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए हैं और देश का हर सनातनी इस इंतजार में है कि कब महाकुंभ शुरू हो और कब आस्था की डुबकी लगाई जाए। और इसी महाकुंभ मेले को लेकर इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो हेड सपना चारण जुड़ चुकी हैं। उनसे जानेंगे कि इस महाकुंभ मेले में क्या कुछ खास रहने वाला है। तो मैम, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि 12 साल बाद महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, तो इस महाकुंभ में ये जो महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा, इस महाकुंभ मेले में क्या कुछ खास रहने वाला है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले सोनिया, मैं आपको बताना चाहूंगी 12 सालों में जैसे कि कुंभ होता है, तो ये अगर हम सबसे पहले शुरुआत करें तो इस बात से मैं अपने दर्शकों का ध्यान इस पर डालना चाहूंगी कि वैश्विक स्तर पर जो महाकुंभ होने जा रहा है, इससे पहले वैश्विक स्तर पर पूरी दुनिया की नजरें महाकुंभ पे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं ऐसे लोगों से मिली जो विदेश से आए हैं, एम्बेसी, अलग अलग एम्बेसी से आए हैं, जो दिल्ली में आकर यहाँ पर महाकुंभ का जो एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें मैं आपको बता दूं हमारे जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री, और जो हमारे भारत सरकार के केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं, वो भी मौजूद थे। वहां पर सब लोगों को बुलाया गया। वहां पर हमने भी काफी सारे ऐसे एम्बेसी के लोगों से बात की। उनसे पता चला कि विदेशों तक भी महाकुंभ की चर्चा है और हम एक्साइटेड हैं ये जानकर, क्योंकि महाकुंभ जो है वो सिर्फ हमारे हिंदू धर्म का त्योहार नहीं है, उसकी मान्यता अलग अलग मायने से हर देश में मानी गई है और उसके मायने अलग हो सकते हैं, लेकिन वो जिस तरह से साइंटिफिकली भी इसको, अगर हम सिर्फ बात करें धर्म की, धार्मिक हमारा सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जो हमारे धर्म है ना, वो सिर्फ हम लोग मानते हैं कि ये सनातन धर्म है, इसकी सिर्फ सनातन महत्व है, लेकिन इसके कहीं ना कहीं हमारा जो धर्म है पुराने समय से जुड़ा हुआ है साइंस से। हर चीज के पीछे आप जाइए, कहा जाता है, जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, 13 जनवरी से जो शुरू हो रहा है उनका समय और 26 फरवरी तक जो चलेगा 2025 में, तो इस समय जो सारे ग्रह होंगे वो अलाइन होंगे जी। जब उस समय स्नान होगा, जो इस तरह के एनवायरमेंट बनता है, जो भी वहां स्नान करेगा उसके लिए साइंटिफिकली, हेल्थ वाइज और उनके ग्रहों के वाइज जो कि हमारे धर्म में माना गया, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसलिए कि दूर दूर से लोग आते हैं वहां पर और कि दूर दूर से लोग आकर वहां जमा होंगे, स्नान करेंगे, बहुत भारी भीड़ जमा होने जा रही है, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ जी बहुत इसके ऊपर बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। वो हमारे ऐसे मुख्यमंत्री, हमारे तेजस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने इतना बड़ा एक आयोजन करने का प्रण लिया है। 12 साल में जो ये होने जा रहे हैं, सालों में कभी नहीं इतने बड़े स्तर पे बनाया गया जो महाकुंभ इस बार मनाया जा रहा है। सोनिया जी, मैम, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अभी जैसे कि आपने स्नान की बात की है, तो महाकुंभ में स्नान का काफी ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि 12 साल लोग इंतजार करते हैं, श्रद्धालु इंतजार करते हैं कि वो कब आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो ऐसे में कब ये शाही स्नान जो होता है और इसके पीछे का महत्व क्या है? हाँ, जैसे कि मैंने भी थोड़ी इसके बारे में जानकारी ली, हालांकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, वैसे तो 10 शाही स्नान होने हैं जो कि 13 जनवरी से शुरू होंगे और 26 जनवरी को जो कि महाशिवरात्रि के दिन लास्ट स्नान होगा। लेकिन उससे पहले जो 10 जनवरी को एक स्नान पड़ने जा रहा है, वो बहुत एक महत्वपूर्ण तिथि है कि वो 11वां शाही स्नान गिना जाएगा। तो 10 जनवरी से ही शाही स्नान शुरू हो जाएगा। सोनिया जी, अगर बात की जाए तो जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और घाटों की तैयारियों को लेकर, महाकुंभ में जो भी तैयारियां हैं उसको लेकर तीसरी बार सीएम योगी आदित्यनाथ आज तीसरी बार उन्होंने दौरा किया है, तो ऐसे में अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ
इस पर ज्यादा जानकारी है? सुरक्षा की बात करें तो आपको बता दूं कि बहुत बड़ी एक टुकड़ी तय की गई है और आपको बता दूं 50,000 पुलिस कर्मियों की एक टुकड़ी तय की गई है, जो कि खास तौर पर इस कुंभ के आयोजन में सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए, भीड़ भाड़ में ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए और लोगों को परेशानी ना हो उसके लिए, और हेल्थ के अलग इंतजाम किए गए हैं। वहां पर अलग से टेंट लगाए गए हैं, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। आपको बता दूं इसके अलावा वहां पर जो लोग वहां पर पहुंचेंगे स्टेशन के पास, वहां ऐसी व्यवस्था करने का इंतजाम किया जा रहा है कि वो स्टेशन से ही घाट तक के दर्शन किए जा सके, जिससे उन्हें सुविधा हो। और सबसे ज्यादा बड़ी बात मैं आपको बता दूं, 13 जनवरी से जो कि शुरू होगा महाकुंभ, उससे पहले 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी से इन सारी योजनाओं का मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन करवाया। वो वहां पर पहुंचे, लगभग 55,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और इससे क्या होगा, प्रयागराज भी ऊपर उठेगा, उभरेगा, बहुत सारे डेवलपमेंट्स होंगे। ये एक आस्था का तो महाकुंभ है, इसके अलावा लोगों को वहां पर रोजगार भी मिलेगा, बहुत मायने में ये फायदेमंद होगा। सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरे हमारे देश की छवि उभरेगी। जी सपना जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ जैसा कि अभी दौरा कर रहे हैं, और अगर बात की जाए तो महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कितनी तत्पर है? ये तो आप देख ही सकते हैं, लगातार मुख्यमंत्री जी भी लगातार दौरे कर रहे हैं, सारे अधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। इस बार इस कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने की पूरी तैयारी की गई है। आपने देखा होगा अर्धकुंभ इससे पहले हुआ था 2019 में, अगर मैं सही हूं तो मेरे ख्याल से 2019 में हुआ था। तो उस समय भी बहुत बड़े स्तर पे किया गया था, लेकिन इस बार कुछ और अलग चीजें देखने को मिलेंगी। धर्म से जुड़ी बहुत सारे मंदिर अलग अलग तरह के वहां पे बनाए जा रहे हैं, जो कि लोग जाकर के देखेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। जो वहां पर आस्था से जुड़े लोग, वहां पर यात्री जो भी जाएंगे वहां पर घूमने, टहलने, दर्शन करने, स्नान करने, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, मुझे लगता है जाकर वहां पर। जी, लोग एक्साइटेड भी है, मुझे लगता है वहां जाने के लिए काफी। जी, अगर बात की जाए तो जैसे वे इस महाकुंभ मेले को दिव्य बनाने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश सरकार लगातार तत्पर है, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, और ऐसे में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार, अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ना होती तो क्या लगता है कि इतने भव्य तरीके से इस मेले का आयोजन किया जा सकता था? मुझे लगता है सोनिया, अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं होती, हाँ कुंभ तो पहले भी होते रहे, लेकिन उसका इतना रिकग्नाइजेशन नहीं हो पाता, तो इतना पहचान नहीं पाते, लोगों को उसकी इतनी समझ नहीं होती कि महाकुंभ क्यों होता है। हम लोग को लगता था जब हम छोटे थे तो बस एक मेला लगता है जिसमें लोग घूम जाते हैं, बचपन में भी सुना था, लेकिन आजकल हम लोग उसका महत्व समझ पा रहे हैं कि वो हमारे धर्म में कितना महत्वपूर्ण है, उसकी हमारी क्या धार्मिक महत्वता है, वो हमारे लिए कितना जरूरी है हर एंगल से। ये बच्चा आज के समय में जान रहा है। मैं मानती हूँ कि इसमें ऑफकोर्स बीजेपी पार्टी, हालांकि मैं उनकी प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन हाँ उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया है हमारे समाज के लिए और एक हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा काम किया है। बिल्कुल। सपना जी, मेरा आखिरी सवाल है कि महाकुंभ को लेकर लगातार तैयारियां जोरों शोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी दिसंबर में 13 दिसंबर को उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे, तो ऐसे में बड़े स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर इस महाकुंभ को दिखाया जा रहा है, तो ऐसे में महाकुंभ का इतिहास की अगर बात की जाए तो इतिहास क्या कुछ रहा है महाकुंभ को लेकर? देखिए, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया, महाकुंभ का सबको पता है कि हमारी पौराणिक ये मान्यता है हमारे हिंदू धर्म में कि हमारे यहाँ समुद्र मंथन हुआ था, उसकी कुछ जल की बूंदें गिरी थी जिसमें नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन मैं लोग आस्था से जाए वहां पर दर्शन करे भगवान के, लेकिन मैं इसमें ये बार बार ये ऐड कर रही हूँ क्योंकि सिर्फ आस्था से जुड़ा नहीं है, यह हर तरह से हम लोग के धर्म की तो ये मान्यता है ही, जिसके लिए हमें गर्वान्वित हमेशा महसूस होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा इसका साइंटिफिक महत्व भी है। जुपिटर जो ग्रह है वो अलाइन होता है, ये बहुत बड़ा महत्व होता है उस एक लाइन में ग्रहों का होना, और उनकी जो ऊर्जा हम पर पड़ती है उस समय में जो हम स्नान करते हैं उसका हमारे स्वास्थ्य पे भी बहुत ज्यादा
गहरा असर होता है, बहुत अच्छा असर होता है। और ये जो भी महाकुंभ की जो इतना लोगों को पता चल रहा है, अवेयरनेस हो रहा है, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा योगदान है। वो पूरी तरह से लगे हुए हैं, वो लगातार दौरे कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं। मुझे लगता है इस बार का महाकुंभ बहुत ही ज्यादा भव्य और दिव्य होगा। जी, तो हमारे साथ खास जानकारी साझा करने के लिए सपना जी आपका धन्यवाद। तो महाकुंभ को लेकर लगातार तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और उत्तर प्रदेश सरकार भव्य तरीके से इस महाकुंभ मेले को भव्य और दिव्य बनाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दौरे कर रहे हैं। उधर खबर प्रयागराज से है, जहां दशाश्वमेध घाट पर जो है प्रयागराज में पूजा अर्चना की गई और साथ ही दशाश्वमेध स्वच्छता आरती का जो है शुभारंभ भी हुआ और इसका शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। और बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रयागराज दौरे के दौरान प्रयागराज में दशाश्वमेध घाट में पूजा अर्चना और स्वच्छता आरती का शुभारंभ किया। खबर प्रयागराज से है, जहां महाकुंभ 2025 को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 20,000 से अधिक संतों, संगठनों और अन्य संस्थाओं का महाकुंभ नगर में रजिस्ट्रेशन करते हुए भूमि आवंटन के साथ जोड़ा गया है। जो नई संस्थाएं हैं उनके लिए प्रयास किया जा रहा है कि साथ ही सीएम ने कहा कि 5 जनवरी 2025 तक हर हॉल में जो है सभी को भूमि आवंटन हो जाए। संतों, संगठनों और अन्य संस्थाओं को अब तक यहां पर रजिस्ट्रेशन करते हुए भूमि आवंटन के साथ जोड़ा गया है, जिसमें सभी 13 अखाड़े, दंडीवाड़ा, आचार्यवाड़ा के साथ साथ प्रयागराज सभा को भूमि आवंटन की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। शेष अन्य लोगों को किया जा चुका है। खाद चौक आदि को आवंटन हो चुका है। अन्य संस्थाओं को भी, नई संस्थाएं हैं उनको प्रयास किया जा रहा है कि 5 जनवरी तक हर हाल में भूमि आवंटन हो जाए। भूमि और अन्य प्रकार की सुविधाओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था डबल इंजन सरकार ने की है। अब तक यहां पर जो प्रगति है उसी की समीक्षा करने के लिए आज हम यहां पर आए थे, जिसमें पेंटोन ब्रिज पहली बार 22 से बढ़कर के 30 हो रहे हैं, जिसमें 20 अब तक तैयार हो चुके हैं और हर हाल में प्रयास है कि 30 दिसंबर तक सभी 30 के 30 पेंटोन ब्रिज बनकर के तैयार हो जाएं। चेकर प्लेट यहां पर कुल 651 किलोमीटर की बिछनी है, जिनमें 330 अब तक बिछ चुकी हैं। युद्ध स्तर पर उस पर कार्य चल रहा है, ये भी समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा। साइनेजेज जो लगने हैं युद्ध स्तर पर अब तक लगभग 250 साइनेजेज लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा सिटी के अंदर भी काफी बड़े पैमाने पर 661 स्थानों पर साइनेजेज की स्थापना की गई है। उधर पीएम मोदी ने कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित क्रिसमस समारोह को संबोधित किया और पीएम ने कहा कि ये दिन हम सबके लिए यादगार रहने वाला है। ये अवसर इसलिए भी खास है क्योंकि साल जो है सीबीसीआई की स्थापना के 80 वर्ष पूरे हो रहे हैं। पीएम ने सीबीसीआई से जुड़े लोगों को बधाई देते हुए कहा कि मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे हमेशा अपने स्नेह मिला है और आपसे जो है स्नेह का जो पॉप फ्रांसिस से भी मुझे स्नेह मिलता है। के बीच आया हूं तो कितना कुछ याद आ रहा है। मेरे लिए वो बहुत संतोष के क्षण थे जब हम 1 दशक पहले
फादर एलिक्स प्रेम कुमार को युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से सुरक्षित बचाकर वापस लाए थे। वो 8 महीने तक वहां बड़ी विपत्ति में फंसे हुए थे, बंधक बने हुए थे। हमारी सरकार ने उन्हें वहां से निकालने के लिए हर संभव प्रयास किया। अफगानिस्तान के उन हालातों में ये कितना मुश्किल रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन हमें इसमें सफलता मिली। उस समय मैंने उनसे और उनके परिवार के सदस्यों से बात भी की थी। उनकी बातचीत को, उनकी उस खुशी को मैं कभी भूल नहीं सकता। इसी तरह हमारे फादर टॉम यमन में बंधक बना दिए गए थे। हमारी सरकार ने वहां भी पूरी ताकत लगाई और हम उन्हें वापस घर लेकर आए। मैंने उन्हें भी अपने घर पर आमंत्रित किया था। जब गल्फ देशों में हमारी नर्स बहनें संकट से घिर गई थी, तो भी पूरा देश उनकी चिंता कर रहा था। उन्हें भी घर वापस लाने का हमारा अथक प्रयास रंग लाया। हमारे लिए ये प्रयास केवल डिप्लोमेटिक मिशंस नहीं थे, ये हमारे लिए एक इमोशनल कमिटमेंट था। ये अपने परिवार के किसी सदस्य को बचाकर लाने का मिशन था। भारत के संतान दुनिया में कहीं भी हो, किसी भी विपत्ति में हो, आज का भारत उन्हें हर संकट से बचाकर लाता है, इसे अपना कर्तव्य समझता है। साथियों, भारत अपनी विदेश नीति में भी नेशनल इंटरेस्ट के साथ साथ ह्यूमन इंटरेस्ट को प्राथमिकता देता है। कोरोना के समय पूरी दुनिया ने इसे देखा भी और महसूस भी किया। कोरोना जैसी इतनी बड़ी पैंडेमिक आई, दुनिया के कई देश जो ह्यूमन राइट्स और मानवता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो इन बातों को डिप्लोमेटिक वेपन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जरूरत पड़ने पर वो गरीब और छोटे देशों की मदद से पीछे हट गए। उस समय उन्होंने केवल अपने हितों की चिंता की, लेकिन भारत ने परमार्थ भाव से अपने सामर्थ्य से भी आगे जाकर कितने ही देशों की मदद की। हमने दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में दवाइयां पहुंचाई, कई देशों को वैक्सीन भेजी। इसका पूरी दुनिया पर एक बहुत सकारात्मक असर भी पड़ा। अभी हाल ही में मैं गयाना दौरे पर गया था, कल मैं कुवैत में था। वहां ज्यादातर लोग भारत की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। भारत ने वैक्सीन देकर उनकी मदद की थी और वो इसका बहुत आभार जता रहे थे। भारत के लिए ऐसी भावना रखने वाला गयाना अकेला देश नहीं है। कई आइलैंड नेशंस, पैसिफिक नेशंस, कैरेबियन नेशंस भारत की प्रशंसा करते हैं। भारत की ये भावना, मानवता के लिए हमारा ये समर्पण, ये ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच ही 21वीं सदी की दुनिया को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। बीते 10 साल में हमारे देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को परास्त किया है। ये इसलिए हुआ क्योंकि गरीबों में एक उम्मीद जगी कि हां, गरीबी से जंग जीती जा सकती है। बीते 10 साल में भारत 10वें नंबर की इकोनॉमी से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने खुद पर भरोसा किया, हमने उम्मीद नहीं हारी और इस लक्ष्य को प्राप्त करके दिखाया। उधर भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की
22वीं जयंती है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के अंतर्गत कृषकों को ट्रैक्टर्स का वितरण एवं कृषकों को पुरस्कार वितरित किए गए और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। भारत माता की महान सपूत भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की आज पावन जयंती है। मैं 122वीं पावन जयंती के अवसर पर चौधरी साहब को किसानों के लिए, प्रदेश और देश के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान के लिए स्मरण करते हुए उनकी स्मृतियों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, सन 2002 से प्रदेश में यह दिवस किसान सम्मान दिवस के रूप में आयोजित हो रहा है और आज मुझे प्रसन्नता है कि अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले किसानों को यहां पर सम्मान किया गया। कृषि वैज्ञानिकों को भी सम्मान दिया गया। किसानों को प्रदेश सरकार के स्तर पर मुख्यमंत्री कृषक सम्मान योजना के अंतर्गत 11 ट्रैक्टर भी दिए गए। यह जितने भी कार्य डबल इंजन की सरकार के द्वारा आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिए जा रहे हैं, इसके पीछे का एक ही हेतु है जो चौधरी साहब कहा करते थे कि अगर किसान गरीब होगा तो भारत अमीर नहीं हो सकता। भारत को समृद्ध बनाने के लिए हमें अपने अन्नदाता किसान को समृद्ध बनाना पड़ेगा और अन्नदाता किसानों के लिए जो प्रयास 2014 से प्रारंभ हुआ वह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। दुनिया उसको मॉडल के रूप में ले रही है। वह सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था हो, उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करवाने का कार्य हो, खेती को तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य हो, या फिर किसानों के लिए मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।